लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में झारखंड के आदिवासी नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ रहे या एनडीए गठबंधन के साथ रहे। एनडीए गठबंधन के द्वारा यूसीसी कानून का संकल्प पत्र में जारी करने के बाद से ही आदिवासी संगठन के नेताओं के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि यूसीसी कानून झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंडिया गठबंधन के द्वारा झारखंड में 21 अप्रैल को उलगुनार महारैली का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर भी आदिवासी संगठनों में ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि जो कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें झारखंड के आदिवासियों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं जारी किया गया है जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन करेगी, जिसे लेकर आज आदिवासी संगठनों के लोगों के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा मांग यह है सभी आदिवासी संगठनों का कि झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ दिख रही है, आदिवासी समाज की पॉइंट है। बीजेपी भी आदिवासी जनजाति कहती है, कांग्रेस भी कहती है और मुक्ति मोर्चा भी घोर आदिवासी समर्थक है कहे जाते हैं, और रैली भी कर रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं। अच्छी बात है, झुकेगा नहीं। हमें तो लगता है कि हम लोग झुक गए हैं, हम लोग को ढुका दिया गया है, क्योंकि कोई भी पार्टी एजेंडा में आदिवासी ज़मीन के मसले पर कोई नहीं रख रहा है। इंडिया भी, बीजेपी भी, आजसू भी, जो भी पार्टियां हैं, भाई झारखंड अलग राज्य हुआ ज़मीन के मसले पर। बिरसा मुंडा की लड़ाई हुई, CNT एक्ट आंदोलन पर, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज देख रहे हैं रैली किया जा रहा है, और रैली में एक हो रहा है कि नहीं पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आदिवासियों के लिए जवाब क्या रहेगा। हमारा यही मांग है कि हमारी एजेंडा पर शामिल किया जाए और रैली करें, नो डाउट करें, अपना स्वतंत्र अधिकार है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आदिवासी एजेंडा पर क्या कहना है, आने वाला समय में आप रैली करके क्या साबित करना चाहते हैं, केंद्र में कौन सा ऐसा पॉलिसी लाइएगा कि नीतिगत फैसले होगा। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को यूसीसी पर क्या बयान है, अभी तक नहीं आया है। आदिवासी ज़मीन के मसले पर क्या बयान है कि आदिवासियों की ज़मीन बचाएंगे। हम तो देख रहे हैं कि सभी जाति के लोग साला आदिवासी ज़मीन को लूट रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हो, खाली आदिवासी को रखा हुआ है, उसको लूट रहा है। तो हमारा मानना ये है राजनीतिक होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का होना चाहिए, लेकिन आदिवासी मुद्दे को आप अपने घोषणा पत्र में डालिए, अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम होगा। जो प्रेस सम्मेलन बुलाया गया है, इसमें मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति, बगल में आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष अब प्रेम साहिब मुंडा, बगल में आदिवासी जन परिषद के महासचिव अभय भुटकर, और बगल में है डब्लू मुंडा, कांकेर रोड शरणार्थ समिति के अध्यक्ष। मूल बात आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है, सीधे सीधे हम लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के तमाम आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ, यूसीसी कानून, वनाधिकार कानून, इस सारे सवाल पर लगातार लड़ते रहे हैं। और हम लोगों का मानना है कि भाजपा घोषित तौर पर आदिवासी विरोधी है, आदिवासी विरोधी नीतियां हैं। उसका तमाम अभी जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी आदिवासियों का वजूद, इतिहास, पहचान सबको मिटाने के लिए ही जारी किया है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात कही है। लेकिन हम यहाँ इस सवाल पर भी आएंगे कि 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस के द्वारा उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। चुनाव का दौर है, चुनाव अभियान है, ये रैली जुलूस आम बात है, इससे हमारा इनकार नहीं है। लेकिन हमारा सीधा सीधा कहना है, ये उलगुलान किसके लिए, उलगुलान किसके लिए न्याय। आज झारखंड में कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, ज़मीन माफिया, तमाम सरकार का तमाम विभागों में लूट मचा हुआ है। आदिवासी समुदाय त्राहिमाम कर रहा है। रांची शहर के आसपास में तमाम जगह देखेंगे ज़मीन के लूट हो रही है, तमाम जगह भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं, आदिवासी माँ बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, और बहुत सारे ऐसा चीज़ पाएंगे कि आम यहाँ का जनता, आदिवासी मूलवासी जनता परेशान है। तो मेरा कहना है कि
ये किसके लिए न्याय उलगुलान रैली? इंडिया अलायंस के लोगों को, उसका बड़ा पार्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार चला रही है, झारखंड में उसकी सत्ता है। तो मेरा कहना है कि उलगुलान और ये न्याय किसके लिए? तो हमारा कहना है कि इस पर इंडिया अलायंस के लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस का जो गठबंधन को जवाब देना चाहिए कि इतने सारे जो आपके सामने हैं, प्रेम साही मुंडा जी रोज़ यहाँ ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना सारा लिख के देने के बाद, सरकार को ध्यान लगा करने के बाद, थाना, पुलिस, अंचल, राजस्व विभाग, माइंस विभाग, विकास योजना का सारा विभाग, कल्याणकारी विभाग, सब जगह लूट मचा हुआ है। तो इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रहा है, राज्य सरकार के अधिकारी दे रहे हैं। तो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था बनी हुई है। अन्याय लोग, भ्रष्ट लोग, कमीशनखोर लोग, रिश्वतखोर लोग यहाँ सत्ता सरकार चला रहे हैं, अफसर बने हुए हैं। तो किसके लिए न्याय? हमारा ये कहना है इंडिया अलायंस के लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। आदिवासी का पहचान ही है ज़मीन, और अभी चुनावी वर्ष है। विगत दिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया, हम लोगों ने देखा। उस मैनिफेस्टो में कहीं भी आदिवासी के हक अधिकार का कहीं भी चर्चा नहीं है। अभी 21 तारीख को इंडिया गठबंधन का जो रैली होना है, तो हम लोग जो है उस रैली से पूर्व हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर आदिवासी हितों की बात नहीं करेगी, इसका एजेंडा को चुनाव मैनिफेस्टो में नहीं लाएगी, तो निश्चित तौर पे जो है आदिवासी समाज जो है इस पर विचार करेगी। और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कमोवेश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है राज्य और केंद्र में सत्ता संभालें, और इन सत्ता के माध्यम से जो आदिवासियों का जो उत्थान और विकास और सुरक्षा होना चाहिए, वो जो है आपका नग्न दिख रहा है। इसलिए आदिवासी समाज जग चुका है, और निश्चित तौर पे जो आदिवासी की बात करेगा उसी को आदिवासी समाज वोट में समर्थन करेगा। अब चूँकि आदिवासी विरोधी बता चुके हैं, उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को भी आदिवासी अगर नहीं एजेंडा शामिल करता तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो जाइए किधर? देखिए, अगर 2 धुरी इस देश में है तो आने वाला समय में तीसरा धुरी का भी जन्म होगा। क्योंकि अगर 2 धुरी आम जनता को शोषण करेंगे तो निश्चित तौर पे तीसरा धुरी आएगा, और धुरी का अगुवाई निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। तो क्या दादा आपको लगता है यूसीसी आने से आप लोगों के तमाम अधिकार, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे? देखिए, यूसीसी आने का उसका मीनिंग यह है देश में समान कानून। और आपको जानकारी हो कि आदिवासी मामले पर सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, पेशा कानून है, जितने प्रकार के जो प्रथागत कानून है, समान नागरिक संहिता कानून आ जाने से निश्चित तौर पे हमारा जितना भी कानून है वो कानून सब सस्पेंड हो जाएगा, और हमको जो विभिन्न विशिष्ट कानून से जो हम संरक्षित होते थे उसे जो है हम ख़त्म हो जाएंगे। और जब ख़त्म हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारा जो विशेष संरक्षण था वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग तो उसका विरोध करेंगे।